गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आइडियल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। तो चलिए गाइस, आज का अपना टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। आज अपने को पढ़ना है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप ध्यान देना, मैक्सिमम रिएक्शन जो होती है वो लेबोरेटरी में होती है और लेबोरेटरी में किसकी फॉर्म में होगी? सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके अमाउंट को अपन कैसे फाइंड करें? ठीक है, यहाँ पर अपन आज पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में अपन को क्या पढ़ना है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सब्सटेंस जो है उसके अमाउंट को कैसे फाइंड करें, या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो अपन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट या कंसंट्रेशन की जो टर्म्स है वो अपने को आज पढ़नी है। ठीक है, तो गाइस ध्यान देना, सॉल्यूशन जो है नॉर्मली अपने को पता है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किससे होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट में होगा वो तो क्या कहलाएगा? ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं इसको जो लोअर अमाउंट में है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और जो बिगर अमाउंट में है वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, वो अपने को पता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अपने को क्या फाइंड करना है? जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सॉल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वही अपने को आज फाइंड करनी है, वही अपने को आज पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो अपन अलग-अलग टर्म्स में अपन फाइंड कर सकते हैं। इसको अलग-अलग फाइंड करने के अलग-अलग मेथड है। जैसे नॉर्मली अपन कह सकते हैं कंसंट्रेशन को अपन फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज, जिसको अपन कह सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट। सेकंड उसको वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड इसको मोल फ्रैक्शन, फोर्थ है मोलैरिटी, फिफ्थ है मोलैरिटी, सिक्स्थ है नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट्स हैं या फिर टर्म्स हैं जिससे अपन किसी भी सॉल्यूशन की अपन कंसंट्रेशन या फिर सॉल्यूट जो किस अमाउंट में प्रेजेंट है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है मास परसेंटेज, ठीक है, कितना मास, वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ है, फोर्थ हो जाएगा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। ये अपने को अलग अलग टर्म्स आज पढ़नी है। ठीक है, तो फर्स्ट अपना है मास परसेंटेज। ठीक है, फर्स्ट अपना क्या है? मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, दोनों एक साथ देख लेते हैं, समझना है यहाँ पर। ठीक है, इसको अपन कहते हैं वेट। सेकंड हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, समझना यहाँ पर क्या है मास परसेंटेज। ठीक है, it is the amount of solute present in 100 gram of solution। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? मास परसेंटेज क्या है समझना यहाँ पर कि कोई भी अमाउंट जो है, ठीक है, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट किस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, किस अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर अपन ये कह सकते हैं मास ऑफ। ठीक है, इट इज द मास ऑफ, किस मास में प्रेजेंट है या किस वेट में प्रेजेंट है, वही उसी को ये अपन क्या कहते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? 100। ठीक है, परसेंट क्या हो जाएगा? 100 में जो भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन जो है वो कितना है? 100 ग्राम है, और उसमें सॉल्यूट कितने ग्राम प्रेजेंट है उसी को अपन क्या कह सकते हैं? मास परसेंटेज। तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, सॉल्यूशन कितना है 100 ml है, और उसमें सॉल्यूट किस वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितने वॉल्यूम प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, उसको अपन क्या कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, यानी परसेंट यानी 100 में सॉल्यूट कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या कहेंगे, ये किसकी टर्म्स में हो गया वॉल्यूम की टर्म्स में हो गया, और ये किसकी टर्म्स में हो गया मास की टर्म्स में, या फिर अपन क्या कह सकते हैं वेट या ग्राम की टर्म्स में। तो यहाँ पर अपन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना क्या है अमाउंट प्रेजेंट है किसका सॉल्यूट में, कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें ग्राम में, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा मास ऑफ या टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें हो जाएगा ग्राम, और क्या निकालना परसेंट यानी क्या हो जाएगा 100, ठीक है 100 में निकालना है, तो ये इसका फार्मूला गया मास परसेंटेज का फार्मूला हो गया, ये किसका फार्मूला हो गया मास परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा, मास परसेंटेज का फार्मूला क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इसमें ग्राम में अपन क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें होगा ग्राम में होगा, ये क्या हो जाएगा परसेंट यानी किसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 100 से, तो यहां पर क्या फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज का, यहां पर क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें हो जाएगा ml में, वॉल्यूम में किसमें आ जाएगा ml में अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें हो जाएगा ml में, ये भी किसमें हो जाएगा ml में, और 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा परसेंट में निकालना है यानी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो ये भी क्या हो गया ये वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो नॉर्मली अपन इस किससे कौन सी टर्म से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, और इसको किसी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, तो दोनों इजी में है, क्या ध्यान रखना मास आ जाए तो मास क्या हो जाएगा, मास जो होगा क्या होगा 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें कितना वॉल्यूम सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से इजी वे में मास परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं अपन, वॉल्यूम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर एक न्यूमेरिकल्स आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा, यहां पर एग्जांपल के थ्रू आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जिनको नोट्स बनाने हैं तो गाइस वो वीडियो को पॉज करके एक बार वापस देख लेंगे जरूर, सब लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नॉर्मली सिंपल वे में मैं यहां पर क्वेश्चन लिखा है, इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 90 ग्राम 90 gram of water, find out weight by weight percentage। अपने को यहाँ पर ध्यान देना क्या दिया हुआ है 10 ग्राम of NaOH dissolve in 90 ग्राम of water, find out मास परसेंटेज अपने को फाइंड करना है। यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो गाइस ध्यान देना यहाँ पर मास परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था। मास परसेंटेज अपन कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट का जो वेट है उससे अपन क्या करेंगे किससे डिवाइड करेंगे उसको टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और उसके से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का वेट कितना है 10 ग्राम, ध्यान देना। अब यहाँ पर ध्यान ये तो क्या हो जाएगा सॉल्यूट NaOH तो क्या हो जाएगा सॉल्यूट, अब इसको किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 90 ग्राम वाटर जो है वो किसी तरह बिहेव कर रहा है सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कब होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। तो यहाँ पर सॉल्यूट का वेट कितना है
100 और सॉल्वेंट का वेट कितना है 90, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 और किससे मल्टीपल करना है 100 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। तो अपन नॉर्मल यू कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन उल्टा भी पूछे आपको, रिवर्स में अगर क्वेश्चन पूछे कि 10% ऑफ NaOH, ठीक है 10% वेट बाय वेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो अपन क्या कह सकते हैं 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसमें 90 ग्राम ऑफ, या फिर 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है टोटल किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये नॉर्मली क्या हो गया, ये इस टाइप की इजी वे में न्यूमेरिकल्स मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बन सकते हैं। अगर यहाँ पर वॉल्यूम हो जाए, यहाँ पर भी वॉल्यूम हो जाए, तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर दो यूनिट्स तो अपन ने फाइंड कर ली है, एक तो फर्स्ट थे मास परसेंटेज और सेकंड था वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, समझ में आ रहा। अब अपना नेक्स्ट है, जैसे अपन बात कर रहे हैं मोलैरिटी, थर्ड टर्म्स ले लें अपन मोलैरिटी। ठीक है, इसको अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जानना क्या है मोलैरिटी, जानना नंबर ऑफ, डेफिनेशन देखना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझना, वापस रिवाइज कर रहा हूं, क्या हो जाएगा मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर अपन लिख सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट या डिसॉल्व in 1 liter solution, in 1 liter solution। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या कहते हैं मोलैरिटी। क्या कहेंगे इसको, मोलैरिटी। यानी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जितने भी डिसॉल्व हो किसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसको अपन क्या कहते हैं मोलैरिटी। और मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, मोल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से। तो यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल को अपन फॉर्मूले के टर्म्स लिख रहे हैं तो समझना, यहाँ पर मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोल्स किसमें डिसॉल्व है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा लीटर में, पर लीटर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सिंपल वे में किसका फार्मूला हो गया, मोलैरिटी का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, मोलैरिटी का फार्मूला हो गया। तो गाइस ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में या फिर फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि मोल्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये अपन ने देखा था। मोल्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बाय मोलर मास। ठीक है, बट यहाँ पर ये मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट। तो अपन यहाँ क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स की जगह यहाँ पर लिखें मोलैरिटी, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम। ये सेकंड फार्मूला हो गया मोलैरिटी का। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर किसके फॉर्म में है, लीटर की फॉर्म में। ठीक है, बट आपके न्यूमेरिकल जो आएंगे वो मैक्सिमम अगर आपको ml की फॉर्म में दें, ठीक है, सॉल्यूशन अगर किसकी फॉर्म में, ml की फॉर्म में, लाइक 500 ml 600 ml, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना, मोलैरिटी को के लिए क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ml। ठीक है, वॉल्यूम किसमें गिवन है आपको, अगर ml में गिवन है तो अपने को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तीसरा फार्मूला हो जाएगा किसका, मोलैरिटी का। तो यहाँ पर तीनों फार्मूले ध्यान रखना है। अगर नॉर्मली आपको सीधे मोल्स की टर्म में दे तो सीधा क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। ठीक है, अगर आपको लीटर की सॉल्यूशन अगर आपको लीटर में गिवन है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना, अगर सॉल्यूशन आपको ml में गिवन है तो आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, मोलैरिटी क्या है, moles of solute dissolved in per liter of solution, moles of solute dissolved in per liter of solution।
ठीक है गाइस, तो एक बार इसको उतार लो अच्छी तरह से। तो गाइस नेक्स्ट टर्म है अपने मोलैलिटी। नेक्स्ट टर्म है अपने मोलैलिटी। मोलैलिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। बट यहाँ पर मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। ध्यान रखना मोलैलिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolving in 1 kilogram of 1 kg of a solvent of the solvent। ध्यान देना यहाँ पर मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। मोलैलिटी में अपने क्या बताया था? द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन number of moles of solute dissolved in 1 liter solution। बट यहाँ पर मोलैलिटी में क्या है? the number of moles of solute dissolved in 1 kg, ध्यान रखना, kg of solvent, ठीक है। यहाँ पर अपने को जो सॉल्यूट जो है कितने 1 किलोग्राम जो है 1 kg सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व है, वो अपने उसी को अपन क्या कहते हैं? मोलैलिटी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। मोलैलिटी क्या था? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हैं, वो अपन क्या कह रहे थे? मोलैलिटी। बट यहाँ पर ध्यान रखना 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व है, उसको अपन क्या कहते हैं? मोलैलिटी। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? मोलैलिटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। तो गाइस यहाँ पर मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स किसमें डिसॉल्व है? किसमें डिसॉल्व? 1 किलोग्राम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेट किसमें है? केजी में। और ये वेट किसका है? सॉल्वेंट। ये वेट किसका है? सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और किसमें है? केजी में, किलोग्राम में। ठीक है, तो कितने मोल्स सॉल्वेंट में, सॉल्यूट के कितने मोल्स सॉल्वेंट में 1 किलो सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, उसको अपन क्या कहेंगे? मोलैलिटी। इसको क्या कहेंगे अपन? मोलैलिटी। ठीक है गाइस, अगर यहां पर ध्यान दें मोल्स का फॉर्मूला भाई, मोल्स क्या हो जाएगा? वेट बाय मोलर मास। वेट बाय मोलर मास, तो यहां पर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब फॉर्मूला है। और सॉल्वेंट अगर ग्राम में गिवन है, ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे? 1000 से मल्टीपल वेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेट इन ग्राम, ये भी किसमें जाएगा? ग्राम। ठीक है, और यहाँ तो यहाँ पर ग्राम में होगा तो क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीपल। यहाँ पर क्या करेंगे अपन? 1000 से मल्टीपल। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के फॉर्मूले हो गए, समझना यहाँ पर। ठीक है, मोलैलिटी क्या हो जाएगा? मोल्स की टर्म में है तो क्या हो जाएगा? मोल्स पर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोलैलिटी वेट की फॉर्म में है, और यहाँ पर किसकी फॉर्म में? सॉल्वेंट क्या है? केजी की फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर ग्राम की फॉर्म में है तो अपन क्या करेंगे? 1000 से इसको क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के अलग अलग फॉर्मूले हो गए। किसके हो गए? मोलैलिटी के। किसके फॉर्मूले हो गए? मोलैलिटी। और मोलैलिटी में और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया गाइस? यहाँ पर मोलैलिटी में क्या हो जाएगा? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और जबकि मोलैलिटी में क्या हो जाएगा? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट है और मोलैलिटी में क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, तो इसको उतार लो। ये किसकी डेफिनेशन होगी? मोलैलिटी की। इसकी डेफिनेशन होगी मोलैलिटी की। तो गाइस नेक्स्ट टर्म है अपने मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझना यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट्स इन द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन अपन कैसे फाइंड करें किसी। ठीक है, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, लाइक एक सॉल्यूट और एक सेकंड कौन सा हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? किसी एक कोई भी एक कंपोनेंट्स ले लें, लाइक सॉल्यूट ले लिया। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
ठीक है, उसका जो रेशियो होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, उसी को अपन क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। लाइक समझना यहां पर, फॉर एग्जांपल if two components A and B, if two components A and B, like ध्यान समझना यहाँ पर, if two components A and B, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, if two components of A and B, और यहाँ पर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में, एक तो A है और एक B है, ठीक है। सपोज मान लो कंपोनेंट्स A के मोल्स कौन से, कंपोनेंट्स A जो है उसके मोल्स क्या हो जाएंगे, Na, और कंपोनेंट्स B जो है उसके मोल्स क्या हो जाएंगे, Nb, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया कि टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, एक तो Na और सेकंड कौन सा हो जाएगा, B, ठीक है। तो मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स A Na और मोल्स ऑफ कंपोनेंट B क्या हो जाएंगे, Nb, ठीक है। तो यहाँ पर समझना गाइस, यहाँ पर टू टाइप के कंपोनेंट्स हो गए, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, A, और सेकंड कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, B, ठीक है। और मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, Na, और सेकंड जो कंपोनेंट्स है B उसके मोल्स क्या हो जाएंगे, Nb, ठीक है। तो यहाँ पर समझना मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। लाइक अपने को किसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, A के मोल फाइंड करने हैं, तो मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ क्या हो जाएंगे, A, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, Na, ठीक है। इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, टोटल सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, A प्लस B, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, Na प्लस Nb, ठीक है। ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। सेकंड अपने को कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, XB क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट Nb, और क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ Na, टोटल मोल्स, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन, उसी को अपन क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये किसके हो गए, कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन, और ये किसके मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे, कंपोनेंट B के क्या हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपन x से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। तो गाइस ये अपना नेक्स्ट यूनिट हो गया, कौन सा था, मोल फ्रैक्शन। तो इसको उतार दो और दोनों फार्मूले भी उतार दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो गाइस नेक्स्ट यूनिट है अपने, लास्ट यूनिट है 6, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। तो नॉर्मेलिटी क्या है समझना है यहाँ पर, इट इज नोन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter, dissolved in 1 liter solution, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक नया टर्म्स आया है नॉर्मेलिटी के लिए, ध्यान रखना ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो डिसॉल्व होगा किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूट की जो है, सॉल्यूट किसकी फॉर्म में डिसॉल्व होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट्स कॉल्ड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो ये समझना है पर, तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से मोलिटी का फार्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मली क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसकी टर्म में, लीटर की टर्म में, किसकी टर्म में हो जाएगा, लीटर में,
ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल अपॉन क्या हो जाएगा, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये किसका फार्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, नॉर्मेलिटी का फार्मूला हो गया। ध्यान देना यहाँ पर मोल्स के लिए मेरे क्या होता था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स को अपन किससे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर में यूज किया था अपन, मोल्स किससे फाइंड करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से अपन जो इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट को अपन किससे फाइंड करते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा किसको अपन क्या कैसे फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट जो है उसको अपन किससे फाइंड करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। समझना यहाँ पर नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मली अपन मोल्स के लिए क्या यूज कर रहे थे, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे अपन देखते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखना, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होगा, नॉर्मली क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, समझ आएगा, लीटर में, ठीक है। अगर सॉल्यूशन ml में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू ml ऑफ सॉल्यूशन, किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। तो ये तीन फॉर्मूले किसके लिए हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी के लिए हो जाएंगे। ये तीनों फॉर्मूले किसके लिए हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी के लिए हो जाएंगे। तो नॉर्मेलिटी में ध्यान रखना एक नया टर्म यूज कर होगा, वो कौन सा है, इक्विवेलेंट मास या फिर क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द नंबर ऑफ गिवन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी सॉल्यूट है उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, ठीक है। उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए फार्मूला जो हो जाएगा वो कौन से हो जाएंगे, ये तीनों फार्मूले अपन यूज कर सकते हैं फॉर नॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अपन इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे वो अपन देखते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास अपन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो बट इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो। तो गाइस यहाँ पर देखना, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, और ml में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अपने को ध्यान रखना, यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अपन इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास को अपन क्या करते हैं, एटॉमिक मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं, बट इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करें। ध्यान रखना इक्विवेलेंट मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास जो होगा अपॉन n फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। यहां पर ध्यान देना इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, n फैक्टर। अब ये n फैक्टर क्या है, ठीक है, n फैक्टर कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो n फैक्टर ध्यान रखना, इक्विवेलेंट मास अपने को अगर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल समझना यहां पर इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड, ठीक है। हमने को किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो अपन क्या फाइंड कैसे फाइंड करेंगे जानना, और या फिर अपन याद रखते हैं n फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अपन n फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। अगर n फैक्टर आ जाएगा तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, इजी वे में इक्विवेलेंट मास इजी वे में अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना n फैक्टर जो है, यहां पर n फैक्टर जो होगा वो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिमूव, ठीक है। n फैक्टर किसके इक्वल होगा, n फैक्टर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिमूव फ्रॉम एसिड। जो भी एसिड है वो कितने जितने H प्लस आयन रिमूव करेगा वही किसके इक्वल होगा, n फैक्टर के इक्वल होगा, वही किसके इक्वल होगा, n फैक्टर के इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात कर रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसको आयनाइज करें तो ये H प्लस Cl माइनस, समझ में आ रहा है। तो HCl का n फैक्टर कितना हो जाएगा, n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, कितने H प्लस आयन रिमूव कर रहा है 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन बात करें H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2H प्लस SO4 माइनस 2।
तो यहाँ पर कितना H प्लस आयन रिमूव हो रहे हैं 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है? जैसे एसिटिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर एसिटिक एसिड में कितने H प्लस आयन रिमूव होंगे, एसिटेट आयन प्लस H प्लस, तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर n फैक्टर जो होगा वो n फैक्टर कैसे फाइंड होगा, अगर एसिड है तो जितने H प्लस आयन रिमूव करेगा वो H प्लस नंबर ऑफ H प्लस आयन ही किसके इक्वल होगा, n फैक्टर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात करें तो इसका अगर एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड की अपन अगर इक्विवेलेंट मास फाइंड करें, सल्फ्यूरिक एसिड का अपन इक्विवेलेंट मास फाइंड करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 98। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, n फैक्टर कितना है 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 49, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 49। ठीक है गाइस, तो समझ में आ रहा है यहाँ पर अपन फॉर एग्जांपल अपन किसके लिए अगर एसिड है तो एसिड का इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, तो एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, और n फैक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिमूव फ्रॉम एसिड। जो एसिड जो होगा वो जितने H प्लस आयन रिमूव होगा वही किसके इक्वल होगा, n फैक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर बेस है, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें अपन इक्विवेलेंट मास फॉर बेस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिमूव, किसके इक्वल होगा, जितने OH माइनस आयन रिमूव करेगा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयन रिमूव होंगे वही किसके इक्वल होंगे, n फैक्टर के इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसको आयनाइज करें तो क्या हो जाएगा, कितने 1, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे हम बात करें बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n फैक्टर जो होगा, अगर बेस है तो बेस में n फैक्टर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिमूव, जितने OH माइनस आयन रिमूव होंगे वही किसके इक्वल होंगे, n फैक्टर के इक्वल होंगे। तो अपने को जैसे अपन NOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 अपॉन n फैक्टर कितना है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना हो जाएगा 40, इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एसिड और बेस में है तो नंबर ऑफ n फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो एसिड है तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिमूव, और बेस है तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिमूव। ठीक है, बट अगर सॉल्ट है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, थर्ड डायग्राम, इक्विवेलेंट मास फॉर सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास फॉर सॉल्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करें अपन कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो यहां पर ध्यान रखना n फैक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, n फैक्टर किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट मास फाइंड करना आपने किसके लिए फाइंड करना है, सॉल्ट के लिए फाइंड करना है, तो n फैक्टर किसके इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो समझना अगर कैल्शियम सल्फेट अगर इसको आयनाइज करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन कैल्शियम +2, तो पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा +2, या फिर नेगेटिव आयन देखें तो नेगेटिव आयन कितना हो जाएगा -2, तो टोटल अपने n फैक्टर किसके ऊपर होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितने हैं +2, या फिर नेगेटिव आयन कितने हैं -2, तो n फैक्टर कितने किसके इक्वल हो जाएगा 2, n फैक्टर क्या आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है? जैसे अपन बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिना की बात करें, ठीक है, तो
एल्यूमिनियम जो है, तो एल्यूमिनियम पर चार्ज कितना हो जाएगा +3, बट यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +6। ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, 3 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर कितना हो जाएगा -6। तो टोटल पॉजिटिव आयन या फिर टोटल नेगेटिव आयन किसके इक्वल होंगे, n फैक्टर के। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 6, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 6। तो गाइस समझ में आ गया। तो किसी भी एलिमेंट्स में, ठीक है, कोई भी अगर एसिड है, बेस है और सॉल्ट है, तो उसको अगर अपने n फैक्टर फाइंड करना है तो n फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपन सीधे वे में यहाँ पर लिख सकते हैं n फैक्टर जो होगा, अगर एसिड है तो नंबर ऑफ एसिड की H+ आयन जो रिमूव होंगे उसके इक्वल, या फिर बेस है तो किसके नंबर ऑफ OH- आयन, या फिर सॉल्ट है तो क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। एन फिर किसके इक्वल हो जाएगा, जो H+ आयन रिमूव होंगे नंबर ऑफ H+ आयन, या फिर नंबर ऑफ OH- आयन, या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक है। तो यहां से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, n फैक्टर मॉलिक्यूलर मास, n फैक्टर इससे अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो गाइस आज का अपना टॉपिक था सॉल्यूशन के लिए जो टर्म्स पढ़ने थे अपन ने। तो आज में अपने कौन-कौन सी टर्म्स पढ़ ली, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और लास्ट अपना नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसमें छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे बनते हैं इसमें, ठीक है गाइस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सारे फॉर्मूले और उनकी सारी डेफिनेशन आपको एक बार याद कर लेनी है, ठीक है। थैंक यू।